नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सभी को नमस्ते एक साथ। देखो आज की जो क्लास है इसमें हमने पहले आपको संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पढ़ा दिए थे। अब आगे इसके है क्रिया, वाच्य और अव्यय। क्रिया, वाच्य और अव्यय। ठीक। अब देखिए आप लोगों को इसमें पढ़ाया गया कि नहीं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण? बॉयज हेलो, पढ़ा चुके हैं सर। ओके। नहीं, हमें डाउट था ना कहीं ऐसा तो नहीं गर्ल्स में हुआ हो बॉयज में ना हुआ हो, इसलिए पूछ रहे थे। चलिए, हाँ क्या हुआ, आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? यस सर। हाँ चलिए, मान लो नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत तो सही हो जाएगी। ठीक, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज पहले हम शुरू करते हैं क्रिया। आज मुख्य रूप से हम लोग 3 टॉपिक की बात करेंगे, क्रिया, वाच्य और अव्यय। तो इसमें से पहला हम लेते हैं आपका क्रिया। जैसे आप जानते हो काम करना, जितने भी कार्य हैं उसको जो किया जाता है, जो करते हैं, वही हमारी क्रिया होती है। क्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि कभी हर माने किसी भी क्षण वो फालतू बैठा माने कुछ न कर रहा हो। वो कुछ न कुछ काम कर ही रहा होता है, उसी को हम क्रिया कहते हैं। अगर इसको हम परिभाषा में लिखना चाहें, क्रिया को अगर हम परिभाषा में ढालना चाहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा या जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक। जैसे खाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य आप लोग करते हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, आप जानते ही हो। तो अब क्रिया को संस्कृत क्रिया धातु कहते हैं। जैसे आप वहां पढ़ते हो, फर्स्ट सेम में पढ़ाया गया, पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, ये जो धातु है इसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक। तो क्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, कर्मक, दूसरा क्रिया। अब अकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म न लगा हो उसे हम अकर्मक कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य होता है उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया सारी चीजें रहती हैं, तो उसमें से अगर मान लो कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें कर्म न हो, केवल कर्ता और क्रिया हो, तो उसको हम अकर्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ता है, मैं खाता हूं। ठीक। श्याम जाता है, मोहन सोता है। इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो सब अकर्मक हैं, इसके साथ कोई कर्म नहीं लगा हुआ है। ठीक। अब दूसरा इसका भेद है, उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक का मतलब यह है जिसमें कर्म जिस लगा हो, साथ कर्म लगा हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है में मोहन जो है कर्ता हो गया, पुस्तक आपका कर्म हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया। ठीक। तो इस तरह से जो वाक्य बनेंगे उसको हम सकर्मक वाक्य कहेंगे।
इसी तरह से और कुछ दूसरा वाक्य बना लो आप, जैसे श्याम फल खाता है। श्याम कर्ता हो गया, फल कर्म हो गया, खाना जो है वो आपका क्रिया हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसके साथ कर्म आता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसके साथ कर्म नहीं आता उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक का मतलब उसके साथ कर्म नहीं है। जैसे कभी कभी एक वाक्य दे दिया जाता है, पूछता है कि कौन सा वाक्य है, माने जैसे आपको एक वाक्य लिख दिया गया पक्षी उड़ता है, तो पक्षी उड़ता है यह आपका अकर्मक वाक्य है, माने इसमें जो क्रिया है क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं लगा हुआ है। अगर कह दिया जाए कि मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है वाक्य जो है सकर्मक वाक्य है, इसमें जो है स्कूल कर्म है, जाना क्रिया है, मोहन करता है। तीन जैसे चीजें सर हैं, इसमें अजय कर्ता घर जाता है। हाँ, अजय घर जाता है, तो यहाँ पे घर जो है वो आपका कर्म है। ठीक, जिस वाक्य में कर्म साथ रहेगा उसको हम सकर्मक वाक्य कहेंगे, या सकर्म उसके अगर क्रिया में बात हो रही तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अजय, आपने कहा कि अजय घर जाता है, तो अजय जो है वो जाने का काम तो कर रहा है, लेकिन रहा है तो जा रहा है, तो यहाँ कर्म जो है घर है, इसलिए इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो, सीधा सीधा आप यह समझ लो कि जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है वह आपका सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब इसके बाद यह है ना कि क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं, जैसे आपका सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया, या इसी तरह से पूर्वकालिक क्रिया। तो यह जो है इसमें सहायक क्रिया किसे कहेंगे, जैसे मान लो सहायक क्रिया का नाम से ही क्लियर है कि सहायक क्रिया, क्रिया में केवल सहायता करता है, क्रिया को पूरा करने में थोड़ा सा सहायता करता है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक वाक्य ले लो, मोहन हंसता है। ठीक, अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये तो अकर्मक क्रिया हो गई पहले ही, लेकिन अकर्मक क्रिया में भी अगर पूछा जाए कि मोहन हंसता है में सहायक क्रिया कौन सी है, तो मोहन जो है करता होगा, हंसना क्रिया हो गई, और है जो शब्द उसमें आया है वह आपका सहायक क्रिया है, माने क्रिया के पूरा होने में सहायता कर रहा है। उस क्रिया को होने में या पूरा करने में है जो है वो सहायता कर रहा है, इसलिए इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब सहायक क्रिया वह होती है जो किसी भी सहायक क्रिया वह होती है जो किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करती है। जैसे मैं, अब ये सहायक क्रिया जो होती है वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में आ सकती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैं आपका कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया। यहाँ हूँ शब्द जो आया है, हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हूँ जो है यह आपका सहायक क्रिया है, माने क्रिया को पूरा करने में इसकी सहायता पड़ रही है, इसलिए इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो एक क्रिया के पूरा होने के बाद, माने एक क्रिया के पूरा होने के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है तो पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक उदाहरण ले लो पूर्वकालिक क्रिया की, मैं पढ़कर विद्यालय जाता हूँ। ठीक, तो मैं आपका यहाँ कर्ता हो गया, पढ़कर पहली क्रिया हो गई, विद्यालय कर्म हो गया,
जहाँ क्रिया है क्रिया है, मैं पढ़कर विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़कर नियमित क्रिया की जाती है, तो पहली वाली क्रिया को कालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, दूसरी की कालिया कहते हैं। इसी तरह उदाहरण सहायक क्रिया और सॉरी पूर्वकालिक और सहायक क्रिया। इसी तरह कुछ क्रिया के और भी भेद बताए गए हैं। जैसे द्विकर्मक क्रिया, ठीक, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया आपको हमने बता दिया। ठीक, तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें दो कर्म हों उसको हम द्विकर्मक कहते हैं। क्रिया में दो एक साथ आते हैं तो हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, एक वाक्य है, मान लो अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे जो है द्विकर्मक क्रिया माने जिस क्रिया में दो कर्म आते हैं, जिस क्रिया को करने में या पूरा करने में दो कर्म साथ साथ आए उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ कर्म है, ठीक, अब यहाँ कर्म दो आ रहे हैं एक साथ, छात्र पहला कर्म हो गया, हिंदी दूसरा कर्म हो गया, पढ़ाना आपका क्रिया है। तो इस तरह से जो वाक्य होगा उसको हम उसमें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उस वाक्य को, ये आपके क्रिया के भेद। क्रिया को देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा जाता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। इसके जैसे मान लीजिए प्रधान, आप लोग जानते हो ना, जो गांव गांव से संबंधित होंगे जो बच्चे, वो जानते हो कि प्रधान जो होता है वो गांव का एक मुखिया होता है, जिसके कहने से सभी लोग कार्य करते हैं, जिसके कहने पर ही कोई जरूरी जो कार्य होता है वह होता है। या घर में आप लोग जैसे कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है या स्त्री प्रधान समाज है, इसमें जो प्रधानता होती है इसका मतलब यह है कि जिसके कहने से या जिसके अनुसार हमारा समाज चलता है या हमारा घर चलता है उसी को हम प्रधान मानते हैं। तो ऐसे किसी भी वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया बदलती है उसे हम प्रधान मानते हैं। अगर मान लो कोई भी वाक्य है उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर कोई वाक्य है अगर उसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगर कोई इस तरह का वाक्य है जिसमें भाव के अनुसार क्रिया बदलती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब क्रिया के मुख्य वाच्य के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। यही
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसमें से आपका पहला जो है वह है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? जिस वाच्य में या जिस वाक्य में आप कह लो क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है या बदलती है, उसमें उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। एक उदाहरण देख लो, जैसे राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया, या राम गीत गाता है, या सीधे राम गाता है। समझने के लिए आप पहले यह कर लो कि राम गाता है। ठीक, यह आपका कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ जो है क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। राम गाता है, यहाँ राम क्रिया है, सॉरी राम करता है, गाना क्रिया है। लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए कि सीता गाती है, राम गाता है, सीता गाती है, तो यहाँ जो सीता है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग सीता के स्त्रीलिंग में परिवर्तित, इसमें सीता है तो वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो गई, इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक, इसी तरह से और उदाहरण देख लो आप, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या रमा स्कूल जाती है। अब यहाँ जो आपकी क्रिया है जाता, जाना और जाती, मैं स्कूल जाता हूँ और रमा स्कूल जाती है। एक तरफ जाती है, दूसरी तरफ जाता हूँ, माने एक तरफ पुल्लिंग है, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग है। तो क्रिया जो बदल रही है वो कर्ता के अनुसार बदल रही है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया जिसका अनुसरण करती है, वाक्य में क्रिया जिसका अनुसरण करती है उसी की प्रधानता होती है, तो इसलिए और जिसकी प्रधानता होगी वही वाच्य होगा। जैसे अगर वाक्य में क्रिया के कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा, वाक्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य होगा, या वाक्य में भाव की कोई प्रधानता है तो वहां पे भाववाच्य होगा। ठीक, अब जैसे आपने कर्तृवाच्य का उदाहरण देख लिए, इसी तरह से आप कर्मवाच्य का उदाहरण देख लो। एक दो उदाहरण लिखो, जैसे कोई एक उदाहरण ऐसा जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया चले, जैसे लेख लिखा गया, या इस तरह से कह दो सीता के द्वारा लेख लिखा गया। अब यहाँ सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि लेख लिखा गया, माने जो है क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रही है। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार न बदलकर कर्म के अनुसार बदल रही है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। या सीता के द्वारा आम खाया गया, एक ले लो कि सीता के द्वारा आम खाया गया। यहाँ पे सीता जो है कर्ता है, लेकिन कर्ता के अनुसार जो है कर्म क्रिया न बदल के कर्म के अनुसार बदल रही है,
कर्म के अनुसार बदल रही है, तो इसलिए इसमें कर्मवाच्य होगा। जैसे और इसी तरह उदाहरण देख लो आप। हाँ, इसमें एक चीज यह ध्यान देने की है कि यह हर समय सकर्मक वाक्य होता है। जो कर्मवाच्य होगा वो सकर्मक होगा, अर्थात इसमें कर्म का होना अनिवार्य है। कोई भी अकर्मक वाक्य जिसमें कर्म न हो वो कर्मवाच्य नहीं होगा। जब वह कर्म रहेगा तभी तो उसकी प्रधानता होगी। अगर कर्म नहीं है प्रधानता किसकी? इसलिए कर्म होना अनिवार्य है, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। फिर इसके बाद अगला है इसका आपका भाववाच्य। भाववाच्य में एक यह है, भाववाच्य में आपका जो है क्रिया जो होती है हर समय पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया जो है हर समय पुल्लिंग में प्रयुक्त है। ठीक, अब ये ले लो आप, या मुझसे खाया नहीं जाता, या बच्चों से पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ बच्चों जो है बहुवचन की वो है करता है, लेकिन जाना जो है एक वचन में ही प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है भाववाच्य जो होता है सदैव क्रिया पुल्लिंग में और एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। पुल्लिंग में, और जैसे सीधा यहाँ पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, इसलिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो नियमानुसार स्त्रीलिंग का जो क्रिया है स्त्रीलिंग में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये भाववाच्य है इसलिए भाववाच्य का नियम यह है कि इसमें क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार न बदलकर हर समय पुल्लिंग में और एक वचन में ही रहती है। यह न तो कर्ता के अनुसार बदलती है न कर्म के अनुसार बदलती है, इसलिए हर समय यह पुल्लिंग और एक वचन में ही रहती है। ठीक, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको हम भाववाच्य कहते हैं, जिसमें थोड़ा भावनाओं का, जिस वाक्य में आप देखोगे भावनाओं की प्रबलता रहती है। ठीक, जैसे सीता से चला नहीं, राम से खाया नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें थोड़ा भाव की प्रधानता होती है, इसलिए इसको हम भाववाच्य कहते हैं। हर समय पुल्लिंग और एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, चाहे कर्ता जो भी हो, पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो जो भी हो, लेकिन क्रिया जो होती है हर समय पुल्लिंग और एक वचन में ही उसका प्रयोग होता है। इसके बाद है अगला टॉपिक आपका अव्यय। जब आपको समास पढ़ाया जा रहा था उस समय भी अव्यय की चर्चा हुई थी, इसलिए थोड़ा सा आप लोग अब यहाँ अव्यय को देख लो। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? ठीक, इसको अगर हम परिभाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अव्यय कहते हैं, या जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उसमें नहीं आता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, अभी अव्यय के भेद बताएंगे, पहले एक उदाहरण आप देख लो। जैसे है आपका आज, कल, क्यों,
क्या इस तरह के जो शब्द हैं उसे हम अव्यय कहते हैं। अभी इसके भेद हैं तो अलग अलग अव्यय अलग अलग प्रकारों में बांटे गए हैं, तो इसके पहले भेदों को आप समझ लो, सुन लो। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय। पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। ये आपके अव्यय हैं, अव्यय के 4 प्रकार। ठीक, पहला संबंध बोधक अव्यय, तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इनके अलग अलग जो प्रकार बताए गए, तो इनमें एक एक दो उदाहरण से आप समझते चलिए कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। ऐसे अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय, हाँ, ऐसे शब्द या ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये विशेषण की तरह काम करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक, केवल क्रिया की, कर्ता और कर्म की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया हैं। जैसे उदाहरण देख लो, अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका स्थान बोधक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिचक और चौथा है आपका रीतिवाचक। ठीक, पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब इसमें से देखो क्या है, अब है इसमें स्थान की विशेषता बताए, जैसे यहाँ वहां इधर उधर, इस तरह के जो अव्यय होते हैं उसे हम स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। यहाँ वहां बाहर भीतर दाएं बाएं, इस तरह के जो शब्द होते हैं या इस तरह के जो अव्यय होते हैं उसे हम स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक, दूसरा है इसी में आपका कालवाचक अव्यय, जो आपको समय का बोध कर, उसे हम कालवाचक अव्यय कहते हैं। इसमें टाइम का, समय का बोध होता है। जैसे आप उदाहरण देख लो कि आज, आज शब्द जो है वो आज के दिन का बोध कर रहा है। तुरंत, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कालवाव्यय कहे जाते हैं। इसमें से जैसे अभी, अभी का मतलब है कि अभी अभी इसी समय की बात हो रही है। आज, कल, अभी, तुरंत, ये जो है समय आपके कालवाचक अव्यय हैं। या इसी तरह से और दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके कालवाचक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक।
परिमाण माने होता है मात्रा, जो मात्रा संबंधी बोध कराएं उसे हम परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देखो, थोड़ा, बहुत, ठीक है, जिसमें इस ऐसे शब्द जिसमें मात्रा का बोध हो या परिमाण का बोध हो, जैसे काफी, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, इसको इस तरह के जो शब्द होते हैं यह भी आपके अव्यय हैं। अव्यय में इसको हम परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। इसमें मात्रा का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसको हम परिमाणवाचक अव्यय कहते हैं। अब इसी में आपका अगला है रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय किसे कहेंगे कि ऐसे अव्यय इसमें जो है ऐसे, वैसे, अचानक, कदाचित, ठीक, तक, इसलिए इस तरह के जो शब्द होते हैं, चारों भेद जो हैं आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं, रीतिवाचक। इसके बाद अगला है आपका संबंध बोधक अव्यय। अगला अव्यय आपका है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो होता है जो संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कर दे। संबंध बोधक का अर्थ होता है कि संबंध का बोध कराने वाला। अब संबंध माने किससे होगा, जैसे कोई वाक्य होगा तो उसमें जो संज्ञा है उसी से तो संबंध का बोध होगा, उसी से संबंध का ज्ञान होगा। तो ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उसे हम संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। या संबंधवाचक अव्यय का या संबंध बोधक अव्यय, दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, वह दिन भर काम करता रहा। वह दिन भर काम करता रहा। अब दिन तो यहाँ चूंकि आपका कालवाचक अव्यय में है, भर शब्द जो है वह आपका संबंध बता रहा है कि वह जो है कितने कब तक काम करता रहा, दिन भर, पूरे दिन का वो दिन के संबंध में बात कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि यह आपका जो भर शब्द है वह दिन भर काम करता। हर शब्द जो है, जैसे मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय तक गया था। अब देखिए इसी वाक्य में अगर हम तक न लगाए तो उसका भाव कुछ दूसरा निकलता है। जैसे मैं विद्यालय गया था, ठीक, और इसी को कह लो कि मैं विद्यालय तक गया था, दोनों वाक्यों में अंतर हो जाता है। तो जो यहाँ पे तक शब्द है वह विद्यालय से उसका संबंध बता रहा है, इसलिए इसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय की पहचान यह होती है कि यह किसी संज्ञा के बाद ही आता है, किसी संज्ञा के बाद ही आता है। जैसे विद्यालय, इसलिए इस वाक्य में था मैं विद्यालय तक गया था, तो विद्यालय चूंकि एक नाम है, संज्ञा है, उसके बाद ही आया है तक। संबंध बोधक अव्यय की पहचान यही है कि यह सीधे किसी संज्ञा के बाद ही प्रयुक्त होता है। जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रहता,
मनुष्य पानी के बिना, यहाँ के बिना जो शब्द है वह अव्यय है। पानी संज्ञा है, पानी के बिना संबंध बता रहा है कि मनुष्य जो है वो पानी के बिना, बिना पानी के जीवित नहीं रहता है। ऐसे वाक्य को हम संबंध बोधक वाक्य या ऐसे शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है आपका, इसी तरह से इसमें बहुत से इसके उदाहरण हैं, जैसे आगे पीछे, साथ, संग, समेत, अंतर्गत, अब या अब तक, तब तक, इस तरह के जो शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय हैं, माने जो एक दूसरे से संबंध बताएं। अगला है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय का अर्थ होता है कि दो, समुच्चय बोधक अव्यय माने दो वाक्यों को जोड़े आपस में, उससे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इसको आप उदाहरण समझो, या कुछ शब्द जैसे राम घर गया और खाना खाकर सो गया। राम घर गया और खाना खाकर सो गया। यहाँ जो है पहला वाक्य है कि राम घर गया, दूसरा है खाना खाकर सो गया। अगर दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसका अर्थ वैसे नहीं निकलता जैसे हमें उसका अर्थ चाहिए। जैसे राम घर गया और खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर और शब्द जो है यह आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। माने जो दो वाक्यों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे करो या मरो। और उदाहरण देख लो। हाँ, इसमें देखो कोई भी होगा, दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ते हैं, करो या शब्द जो है या अभी जोड़ रहा है, करो को अलग कर दो फिर या न लगाओ, करो मरो, तो ये नहीं होता है। उसको माने जो हमें अर्थ चाहिए होता है वह नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ करो के बाद या जो लगा हुआ है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, दोनों को जोड़ रहा है। और इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे सूरज निकला और बच्चे जग गए। और कुछ चहचहाए, वह दोनों को जोड़ रहा है। इसलिए जो और है यह भी आपका अव्यय है। और किस तरह का अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय। और आपका अव्यय है क्योंकि इस पर लिंग वचन क्रिया लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, और ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसको हम अव्यय कहते हैं। और किस तरह का अव्यय है? इस पे यह हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, जहाँ दो वाक्यों के बीच या दो शब्दों को जो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसी को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, अगला है आपका इसी में विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जहाँ पे कोई आश्चर्यजनक घटना होती है या आश्चर्य से संबंधित कोई शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वहां पे हम विस्मयादि बोधक, उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, वाह वह पास हो गया। यहाँ वाह जो है वह थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करता है। इसको हम जहाँ पे थोड़ा सा आश्चर्य, हर्ष, शोक
दुख या इस तरह के जो हमारे मनोभाव हैं, इसको जो प्रकट किया जाता है, तो वहां जो जिस अव्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके लिखने के तुरंत बाद जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जो एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी लगी होती है, वो विस्मय सूचक चिन्ह है। इसी को हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह मर गया, जब आप हाय और उसके बाद एक वो चिन्ह लगा देते हो, तो यह जो हाय शब्द है यह आपका विस्मय को प्रकट कर रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। ठीक, इसी तरह से हम लोग दुख प्रकट करने, ठीक, या किसी को और इसी तरह जो होते हैं जैसे इस तरह जो शब्द हैं ये आपके अव्यय हैं। ठीक, ये चाहे पुल्लिंग कोई आए या स्त्रीलिंग आए, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इसलिए इसको हम अव्यय कहते हैं। और ये जो है विस्मय प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, इसलिए इसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, अब इसमें से अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछो। क्रिया वाच्य अव्यय से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के? वॉयज